बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ पर कातिलाना हमला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान रेडार पर आ चुके हैं। शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई अहम तरीन और सख्त बयान जारी कर दिया है आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले के हवाले से, और इसके खौफनाक नताइज जो हैं वो आप आने वाले दिनों के अंदर देख पाएंगे। इमरान खान का कहा किस तरह से 24 घंटों में ही सच साबित हुआ है, 100% सच साबित हुआ है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और अभी तक जो कोई भी पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है या पीटीआई के साथ मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी नहीं कर रहा, उनके ऊपर अताब का सिलसिला भी उसी तरीके से जारी सारी है। एजाजुल हक जो कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर मुमलिकत ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, उनकी गिरफ्तारी, अब मामला इस हवाले से भी बिगड़ चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है इस वक्त। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ा अजीब सा वक्त है और इस वक्त के अंदर एक तरफ तो इमरान खान जो है उन्हें माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनली या फिर लोकली, दोनों सतह पर आप देख लें, लोकली किस तरह से अवाम की सतह पर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम जो है वो इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। वो जाहिर बात है वो माइनस तब करेगी जब बयानिए की जंग में आपने इमरान खान को हराया, बयानिए की जंग में आप इमरान खान को हरा नहीं पा रहे, इमरान खान के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उससे उसके आसाब तोड़ नहीं पा रहे। वो मैन ऑफ स्टील, बल्कि नर्व्स जो है इमरान खान की, आसाब की जंग। कल की तस्वीर देखी कि वो जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं जमान पार्क में बैठे, यानी सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपके साथी आपको छोड़ रहे हो, आपके ऊपर लातादाद मुकदमात कायम हो रहे हो। और आज भी खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में अपने बयानात मुख्तलिफ केसेस में इवन ऑन अ संडे वो कलम बंद करवाने गए। उन्होंने सारे के सारे केसेस के अंदर अपने बयानात जो हैं वो कलम बंद करवाए। उसके बाद मुख्तसर क़याम के लिए बनी गाला वाली रिहाइश, और कल फिर पेशियां, कल फिर केसेस हैं खान साहब के। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सी चीज़ें बैक एंड पे और भी चल रही हैं। इमरान खान का साथ जो नहीं छोड़ रहे, चाहे वो मुल्क में है, मुल्क से बाहर हैं, उनके खिलाफ इकदाम हो रहे हैं। आप देखें कि अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ दफात पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। और जुल्फी बुखारी चूंकि जारी बात है, जब ये ऑपरेशन मामलात हुए या 9 मई का वाकया हुआ तो उस वक्त मुल्क में नहीं थे, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और दीगर को ये ऑर्डर दिया कि आप लोग पाकिस्तान ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि जाहिर बात है आप धर लिए जाएंगे, बाहर रहकर आप आवाज़ उठा सकते हैं। जुल्फी बुखारी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत बेहतरीन अंदाज में इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो सामने रख रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इमरान खान साहब जो है उन्हें ऑब्वियसली इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर उठाया जाने का जो प्लान है और ये सारी चीज़ें, और जो लोग इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के मौक़िफ़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर एक और ख़बर है जो जियो न्यूज़ जो है उसने दी है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ में मुलव्विस एक और अहम शरपसंद जो है जिसका नाम मोहम्मद अरसलान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए अरसलान के वालिद ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो गलत था, नौजवानों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अरसलान की वालदा ने कहा कि 9 मई को बच्चों को उकसाया गया, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया, वो इन वाक़यात की मजम्मत करती हैं। यानी ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बेसिकली ये स्टेटमेंट्स इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि ऑल ऑफ दिस वॉज प्लान्ड, वेल प्लान्ड, और ये प्लानिंग फिर ऑब्वियसली बड़ी जाहिर सी बात है कि इस प्लानिंग का सारा सिरा जो है वो इमरान खान साहब तक ही लेके जाना है, इमरान खान साहब तक ही ये मामलात लेके जाने हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आप देखें ना कि IMF के वफ्द ने खान साहब को ये यकीन दहानी करवाई कि गवर्नमेंट को हम
कंप्लीटली तो फोर्स नहीं कर सकते कि भाई इलेक्शन कराओ, लेकिन हमने जो फंड्स हैं वो इसी तर्ज पर रख दिए हैं कि $1 अरब इस हुकूमत को मिलेगा, $1 अरब निगरान हुकूमत को मिलेगा, और $1 अरब तब मिलेगा जब एक नई हुकूमत आई, यानी कि निगरान हुकूमत भी प्रोलॉन्ग नहीं की जा सकती और इंतखाबात जो है वो वक्त पर ही होने हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो एम्बेसडर हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है GSP+ स्टेटस के हवाले से, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स और दहशतगर्दी की, इंसदादी दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनके हवाले से, PTI पर क्रैकडाउन के हवाले से खुलकर बात कर दी है। बहुत सी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इंटरनेशनली भी इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, मैं ये बात बार बार करता हूं कि इदारों को भी इस सारे मामले के अंदर जागना पड़ेगा और इदारों को देखना पड़ेगा कि ये जिस तरह से इमरान खान जो हैं उन्हें इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर माइनस करने के लिए ये PDM की पूरी हुकूमत का जो टोला ये जो इकदाम कर रहा है, ये पाकिस्तान के कितना खिलाफ जा रहे हैं और इसका पाकिस्तान को क्या नाकाबिले तलाफी नुकसान तो नहीं होगा। अब वज़ीर दिफा तो कह रहे हैं कि जी 1 माह के अंदर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी, इलेक्शन की तैयारी का तकरीबन आगाज हो चुका, मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम जल्द शुरू हो जाएगी। भाई सारी बातें आप कर लें, आपने ये ऐलान भी कर दिया कि असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, तहलील हो जाएगी। मरियम नवाज आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर ने ऑर्डर दिया है कि अपने अपने हलकों में जाए। भाई जाए तो सही ना अपने हलकों में, और नून लीग का कोई बंदा जाए अपने हलकों में, अपनी आवाम में जाए जिनसे वोट लेना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बड़े बड़े फन्ने खान ऐड किए कि भाई एक ऐड करेंगे वो अगले 50 बंदे लेके आ जाएगा। इतने बड़े बड़े सियासतदान वो सारे अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, वो ये कहते फिर रहे हैं कि भाई बल्ला ना हुआ तो हमने अपनी सीट नहीं निकालनी, दूसरों की सीटें क्या। अब भाई दूसरी जानिब आप ये देखें कि परवेज इलाही साहब हो जाएं, शेख रशीद साहब हो जाएं, एजाजुल हक साहब हो जाएं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने हैरान किया है कौम को कि ये इमरान खान के साथ अभी भी खड़े हैं। और परवेज इलाही साहब जो हैं उनसे जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं और शुजात साहब जाके मिलते हैं, वजात साहब जाके मिलते हैं, बीच में एक अहम तरीन शख्सियत जाकर मिलती है उनसे, और फिर आपको पता है कि शेख रशीद साहब के ऊपर कितना प्रेशर था। अब एजाजुल हक साहब जो है उन्होंने तो अगले दिन एक स्टेटमेंट भी दे दी कि जी मेरा नून लीग यानी कि शरीफ खानदान से राब्ता भी है और अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग ज़िया किसी न किसी से इत्तेहाद ज़रूर करेगी। अब उन्होंने ये इशारे में बात कही कि शायद इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ज़िया लीग के सरबराह ने जो ऐलान किया था कि वो PTI में इंतजाम कर रहे हैं या PTI के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, उससे ये परसेप्शन गई कि वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर PTI से लाताल्लुकी का ऐलान तो नहीं किया। अब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एजाजुल हक के खिलाफ मुकदमा DG FIA के हुक्म पर JIT रिपोर्ट की रोशनी में दर्ज किया गया है, जिसमें एजाजुल हक, साबिक MPA गुलाम मुर्तज़ा, साबिक MPA गजाला शाहीन समेत 23 अफराद नामजद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR में नामजद मुलजिमान पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला दिया गया है। वाज़ेह है कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक तहकीकात कर रही है, ताहम अभी तक कोई मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका और ये एक बहुत बड़ा केस है जिस केस के अंदर एजाजुल हक साहब जो है उनके हवाले से ये चीज़ सामने आई है और उनकी जो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे के सारे मामलात हैं और उनके खिलाफ ये वारंट गिरफ्तारी, ये भी उसी तरफ मामला जा रहा है जिधर आप समझ रहे हैं कि एजाजुल हक साहब भी खान साहब का साथ छोड़ दें। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम आर्मी चीफ के हवाले से जो कातिलाना हमले की बातें हो रही हैं और इस पर वज़ीर आज़म ने जो एक्शन भी लिया है और किस तरह से इमरान खान साहब जो है उनका कहा सच साबित हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खबर आई है और खबर ये है कि जी वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि इमरान खान का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब हो गया है। यानी इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातिलाना हमलों की धमकियां दिलवा रहे हैं दूसरों के जरिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल ही अपने रात को अपने एड्रेस में कहा था कि ये PTI और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को मजीद लड़ाने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट जो है वैसे वो जलती पर तेल का काम हमेशा करती है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि ये एलिगेशन एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये एलिगेशन किसकी बुनियाद पे है। शाहीन सहबाई साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर, हमारे लिए काबिल एहतराम है और शाहीन सहबाई साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट जो है वो जारी बात है अब इमरान खान साहब के साथ एसोसिएट किया जा रहा है कि जी और वज़ीर आज़म साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को धमकियाँ दिलवा रहे हैं। अलबत्ता इसमें खान साहब ने कैसे, भाई एक सहाफ़ी बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, इमरान खान उसे कैसे ऑपरेट कर सकता है। और शाहीन सहबाई साहब ने लिखा है जो कि मैं समझता हूँ कि इन्हें नहीं लिखना चाहिए था और इसकी इस तर्ज पे चीज़ें जो हैं ऑलरेडी आप देखें 9 मई के वाक़यात के बाद क्या हो रहा है और ये बहुत संगीन बात कही है इन्होंने।
लिखते हैं कि जी समझने वालों के लिए, आज दोस्त डॉक्टर मोहित पीरजादा के साथ इंटरव्यू में कई बातें हुई मगर एक बात जरा गहरी थी। उन्होंने पूछा कि जबर का दौर कब तक चलता है। मैंने कहा कि एक छोटा सा हादसा तारीख का रुख मोड़ देता है, यानी एक छोटा सा अगर हादसा हो जाए, मिसाल मैं 1968 में पेशावर के उस जलसे में मौजूद था जब कोई 20 फुट दूर एक लड़का हाशिम उठा और अयूब खान पर गोली चला दी और फील्ड मार्शल मेज के नीचे छुप गए। गोली लगी तो नहीं मगर उस दिन उनके जबर का महल धड़ाम से गिर गया। मतलब ये एक इनडायरेक्ट जो इन्होंने इसमें इशारा देने की कोशिश की है कि उस वक्त के चीफ के ऊपर गोली चल गई और उसके बाद जबर का मौसम ढल गया। अच्छा, इस सबके ऊपर वजीर आजम ने कहा है कि इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मजमूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ हैं। उनका दूसरों के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका है और बेनकाब हो चुका है। और एक पोस्ट में इन्होंने कहा कि धमकी देने के लिए प्रॉक्सियों के इस्तेमाल की चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। रियासती अलामतों पर मनसूबाबंदी से हमले नाकाम होने के बाद वाज़े तौर पर इमरान खान बेचैन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि उनकी धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया है। ऐसी काबिल मजम्मत हरकत के जरिए वो सिर्फ अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद जाती मफाद और इक़्तिदार पर कब्जे को हर चीज पर तरजीह देना है। उन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम पर शदीद मजम्मत की और ऐसी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूने और बैरूने मुल्क कानूनी इकदाम की हिदायत भी की। और वजीर आजम ने कहा कि 9 मई के यौम स्याह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि उनकी हर साजिश को चल देंगे। और ये वैसे एक बहुत अजीब सी स्टेटमेंट है जो शाहीन साहबाई साहब ने दी है और ये एक बड़ी सीरियस एलिगेशंस भी हैं। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है उसे ज़रूरत, वैसे ही अब शाहीन साहबाई साहब इज़ नॉट लिंक्ड टू पीटीआई, बट पीटीआई को अपने आप को इससे अलग करना होगा, इस चीज़ से ऐलानिया, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बहुत अजीब है। और इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन साहबाई साहब जो हैं उन्होंने गलत ट्वीट किया। और ये ट्वीट जो है इसमें जो वो इशारा दे रहे थे कि भाई चीफ के ऊपर गोली चला दो तो जबर का मौसम ढल जाएगा, और ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली मौका देती हैं ना। देखें फिर शहबाज शरीफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐसे मामलात की फिर राह हमवार करती हैं, उससे मौका मिल जाता है इमरान खान साहब को मजीद टारगेट करने का, इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का। फ़ायदा इसका कोई होता कोई नहीं है। ज़ाती तौर पर आप देख लें, मेरी राय ये है कि ऐसी ट्वीट्स इवन अगर आप पीटीआई के पर्सपेक्टिव से भी देख लें तो नुकसान ही करती हैं। और वैसे भी जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप किसी को वायलेंस के ऊपर नहीं उकसा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी गोली चला दोगे और चाहे लगे या ना लगे, लेकिन ये मामलात इस तरह उस तरह और जबर का मौसम ढल जाएगा, जबर का महल धड़ाम करके गिर जाएगा, ये चीज़ें, और वो भी गोली चलाने की तरगीब, ये होना नहीं चाहिए। और दिस इज़ रॉन्ग। और जो चीज़ गलत है वो गलत उसे कहने की हिम्मत होनी चाहिए जो आपको लगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।